हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फ्री माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365 का एक फ्री ट्रायल सेटअप कर सकते हैं 1 मंथ का। तो इस वीडियो में हम पूरा टेनेंट सेटअप करेंगे। एक तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फ्री ट्रायल बेसिकली लेना है और कैसे लाइसेंसेस लेने हैं ऑन ट्रायल बेसिस। सो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि ये ट्रायल सिर्फ 1 मंथ का होता है। ठीक है। तो कोई भी लाइसेंस अगर आप परचेज करते हो तो वो 1 मंथ के लिए आपको फ्री में मिलेगा और उसके बाद वो बिल्ड होता है। आप उसको कैंसिल कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि आपने आज ट्रायल शुरू किया और नेक्स्ट मंथ वो ऑटोमेटिकली बिल हो जाएगा। नहीं, आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको सिंपल ये सर्च कर लेना है, सेटअप ऑफिस 365 बिजनेस ट्रायल। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्राई और बाय माइक्रोसॉफ्ट 365 फॉर बिजनेस सब्सक्रिप्शन। तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा सिंपल डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो ये आपको इस डॉक्यूमेंटेशन पे ले आएगा। आपको सिंपल स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोडक्ट्स, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद ये आपको दे देगा भाई ऑप्शंस, कौन से प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करना चाहते हो। ठीक है। तो मेक श्योर आप यहाँ पे फॉर बिजनेस हो। अगर आप यहाँ पे फॉर होम करते हो तो वो डिफरेंट है। ठीक है। मेक श्योर आपको बिजनेस चूज करना है यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस बेसिक्स का ट्रायल लेना है, बिजनेस स्टैंडर्ड का लेना है, बिजनेस प्रीमियम का लेना है, या फिर आपके पास है एप्स फॉर बिजनेस, कौन सा लेना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको डिफरेंसेस पता लग जाएंगे, क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो मेजर डिफरेंसेस आपको अगर मैं बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस बेसिक्स के अंदर और बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले तो प्राइसिंग का ही डिफरेंस है। ऑब्वियसली यहाँ पे $8 कैनेडियन है पर मंथ और यहाँ पे $17 कैनेडियन है पर मंथ। ठीक है। अब ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे जो एप्स मिलते हैं, राइट, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सारे जो एप्स हैं, ये सारे एप्स आपको वेब वर्जन वाले ही मिलेंगे। डेस्कटॉप पे आप इन एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं कर सकते। आपको वेब ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आप आउटलुक, वर्ड, एक्सेल यूज़ कर सकते हो। पर अगर हम बिजनेस स्टैंडर्ड की बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर आपको सारे के सारे एप्लीकेशंस, आउटलुक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे के सारे आपको डेस्कटॉप वर्जन पे भी मिलेंगे। ठीक है। मतलब कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आउटलुक नाम का, उसको यूज़ कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे डायरेक्टली, वेब ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिप चैम्प, लूप, ये सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं जो कि आपको बिजनेस बेसिक्स में नहीं मिलेंगे। फिर बिजनेस प्रीमियम यहाँ पे मिलेगा। बिजनेस प्रीमियम के अंदर आपको डिफेंडर मिल जाता है, इंट्यून मिल जाता है, एंट्रा आईडी, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक सर्विस होती है, वो मिल जाती है। तो ये सारी सर्विसेज अकॉर्डिंगली आपको मिली हुई हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स फॉर बिजनेस, जिसके अंदर आपको सिर्फ एप्स मिलेंगे, राइट। इसमें आपको शेयर पॉइंट नहीं मिल रही। हाँ, तो उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल चूज करने वाला हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड्स वाला। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चूज करूंगा ये वाला, ट्राई फ्री फॉर 1 मंथ, सिंपल। और यहाँ पे फिर ये मेरे को पूछेगा कि भाई हाउ मेनी पीपल इज दिस फॉर, कितने पीपल के लिए है। तो इट डिपेंड्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितने पीपल की है, या फिर आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हो तो कितने। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली नंबर चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल 5 नंबर चूज करूंगा। ठीक है। बिफोर यू स्टार्ट योर ट्रायल यू नीड टू सेट अप योर सब्सक्रिप्शन बाय एडिंग अप टू 25 यूजर्स, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये बताना है कि 5 यूजर्स के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन 5 यूजर की है, समथिंग। ठीक है। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद ईमेल, जो ईमेल आप यूज़ करने वाले हो बिजनेस ट्रायल के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ईमेल है जिसको मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट कर देते हैं, क्लिक नेक्स्ट। और यहाँ पे ये बोलेगा लुक्स लाइक यू नीड टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो ये खुद डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा आपके पास अकाउंट नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सेटअप अकाउंट। और उसके बाद आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर देनी है। तो यहाँ पे बिजनेस फ़ोन नंबर के अंदर आप अकॉर्डिंगली फ़ोन नंबर डाल दें, कंपनी का नाम, कंपनी का साइज़, और
कौन सा रीजन है, और उसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लें, एक बार फिल कर लिया आपको सिंपल नेक्स्ट चले जाना है। अब यहाँ पे आप सोचोगे भी बिजनेस फोन नंबर के अंदर मैं क्या डालूंगा, पर्सनल नंबर भी डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल नंबर भी ये उठा लेता है। कंपनी नेम के अंदर आप कोई भी नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंपनी नेम के अंदर जैसे कि शर्मा आईटी डालूंगा, ठीक है। कंपनी का साइज मैं बता दूंगा यहाँ पे 5 से 9 पीपल का, ठीक है। तो यहाँ पे ये उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये कंपनी नेम इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपके टेनेंट का नाम इस तरीके से ये शो करेगा उसमें, ठीक है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर ले और उसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट कर देना। ऑलराइट। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद ये आपको इस पेज पे लाएगा जहाँ पे ये बोलेगा भाई अपना सिक्योरिटी चेक करो। तो जो आपने पिछले ऑप्शन में फ़ोन नंबर डाला था, उस पे ये बेसिकली आपको टेक्स्ट या कॉल करेगा, तो आपको सिंपल वो फ़ोन नंबर यहाँ पे दोबारा डाल लेना है। अगर यहाँ पे शो अप नहीं हो रहा तो सिंपल वो वाला फ़ोन नंबर दोबारा डाल दो और यहाँ पे टेक्स्ट मी या कॉल मी अकॉर्डिंगली कर लो, और ये सेंड कर देगा वेरिफिकेशन कोड उस नंबर पे। और एक बार आपने कोड डाल दिया, आपको सिंपल यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे ये ले आएगा इस पोर्टल पे जहाँ पे आपको सिंपल अपनी साइन इन डिटेल्स डालनी है, भाई किस यूज़र नेम को यूज़ करके आप साइन इन करा करोगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि मेरे लिए ईजी हो, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे डोमेन क्या यूज़ करना चाहते हो, तो 1 2 3 4 नहीं यूज़ करूँगा मैं, सिंपल इस तरीके से। तो अभी हमारे पास कोई भी कस्टम डोमेन नहीं है, तो जब भी आपके पास कोई कस्टम डोमेन नहीं होता तो वो आपको डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम दे देता है, ठीक है। तो आपको इसको सिंपल इस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे इसका मैं स्नैपशॉट ले लूँगा ताकि मेरे को ये सिंपल चीज़ याद रहे और मैं लूज़ ना करूँ अपनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पासवर्ड डाल देते हैं और क्लिक कर देते हैं सिंपल नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे बोल रहा है भाई शर्मा आईटी सिंपल नहीं है, मिल नहीं रहा। तो लेट्स सी अगर हमारे पास कुछ और अवेलेबल है, 666 मे बी। ओके, तो 666 इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो पॉसिबली शर्मा आईटी डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम कोई और यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सिंपल बता देगा भाई आपका जो ट्रायल है 1 मंथ का है, ठीक है। और 1 मंथ के बाद आपको टोटल कॉस्ट $85 देने पड़ेंगे अगर आप यूज़ करते हो तो। टोटल आपको कुछ भी नहीं पे करना आज, ठीक है। 1 मंथ के लिए आपको फ्री प्लान मिलेगा। और यहाँ पे सिंपल ये पूछे बोलेगा भाई अपना पेमेंट मेथड ऐड करो अब, क्योंकि ट्रायल के लिए आपको पेमेंट मेथड चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप इसको सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड, और अकॉर्डिंगली अपना पेमेंट मेथड ऐड करके यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। ऑलराइट। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा जूम आउट किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर मैं जाऊँगा तो मेरी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, तो वो काइंड ऑफ हाइड किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आपको सिंपल ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे अब स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो कि क्या आपको मिल रहा है, बिजनेस स्टैंडर्ड का ट्रायल मिल रहा है, 25 यूज़र के लिए ट्रायल मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट ट्रायल जो है एंड होगा इतनी तारीख को, अनलेस यू कैंसिल इट, ठीक है। इस तरीके से सिंपल स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करना है हमको। ऑलराइट। तो यहाँ पे सिंपल आ गया। आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो अपनी रिसीट को या इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि यहाँ पे आया ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से आ गया। अब ये सिंपल आपको बोल रहा है इन दी एडमिन सेंटर यू कैन add user assign license invite this managing payment and everything start using Microsoft 365 business standard trial, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे को एडमिन सेंटर पे ले आएगा, यहाँ पे हमको लॉग इन करना है, ठीक है। तो लॉग इन करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन थी जो कि एस शर्मा शर्मा
IT, तो यहाँ पे भर देते हैं इन्फॉर्मेशन हम, एस शर्मा, शर्मा IT 666, sorry, S Sharma, let me see, sorry. So S Sharma at the rate Sharma IT at the rate, oops, at the rate Sharma IT 666 dot on Microsoft dot com. सिंपल, एंटर, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अब ये बोल रहा है थैंक यू फॉर चूजिंग माइक्रोसॉफ्ट 365, ये काइंड ऑफ फिनिश कर रहा है कुछ थिंग्स, तो वेट करते हैं इसके फिनिश अप होने का। और उसके बाद अब हम इस पेज पे आ गए, तो यहाँ पे ये बोल रहा है वेलकम टू एडमिन सेंटर, here's the admin center or something something, add user, start exploring and everything। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल कंटिन्यू कर सकते हो और ये आपको एक तरीके से आइडिया दे देगा बेसिक विजार्ड का। अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे ये आपको ले जाएगा ऐड यूज़र की स्क्रीन पे और यहाँ से आप यूज़र्स को ऐड कर सकते हो। तो यूज़र ऐसे ऐड होंगे, यूज़र की जो ईमेल होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, जैसे कि एस शर्मा एट शर्मा IT666 .on Microsoft.com, तो ये यूज़र की ईमेल होगी। कस्टम डोमेन सेटअप करना पड़ता है हमको, बट हाँ वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है सेटअप अ कस्टम डोमेन, तो आप कस्टम डोमेन यहाँ से सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल मैं स्किप कर दूंगा, इसको मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये वेल बोल रहा है आपको, सिंपल आप रेडी टू गो, सिंपल डन, और हम अपने एडमिन सेंटर पे यहाँ पे इस तरीके से आ चुके हैं। ठीक है, तो अब एक और चीज़ मैं आपको लास्ट बताना चाहता हूँ, जो कि है सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं शो ऑल करूँ लेफ्ट साइड में, हम जाएंगे बिलिंग के अंदर, बिलिंग के, तो यहाँ पे सिंपल हमको योर प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है और यहाँ पे ये आपको दिखा देगा भाई माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड जो है 25 आपके पास पड़े हैं, एक असाइंड है और ये रीन्यू हो जाएगा, एक्टिव है और रीन्यू होगा ये इतनी डेट को। यहाँ पे आपको सिंपल बताया हुआ है। तो रीअकरिंग बिलिंग जो है ये इस तरीके से है कि ऑन, रीअकरिंग बिलिंग आपकी ऑन है और चेंजेस टू पेड सब्सक्रिप्शन ऑन दिस डेट, तो ये ऑटोमेटिकली बिल हो जाएगा। ठीक है, हमको नहीं चाहिए ये, क्योंकि अगर आप फ्री ट्रायल ले रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं फ्री ट्रायल है, तो इसको कैसे करना है, इसको सिंपल आपको जाना है एडिट रीअकरिंग बिलिंग पे और यहाँ पे आपको सिंपल इसको कर देना है ऑफ। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली सब्सक्रिप्शन इतनी डेट को नेक्स्ट मंथ को ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, आपको दोबारा आपको चार्ज नहीं करेंगे ये। ठीक है, बट मेक श्योर, तो यहाँ पे सिंपल है व्हेन दिस सब्सक्रिप्शन रीन्यूज ऑन दिस टोटल लाइसेंस इज 5 टर्निंग ऑन रिया एंड एवरीथिंग दिस, यस। तो वेट कर लेते हैं इसके अपडेट होने का, तो मेक श्योर ये वाला पार्ट आप मिस ना करें, अदरवाइज आपको नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली चार्ज कर दिया जाएगा 25 लाइसेंसेस का। तो you don't want that, right? So in that scenario make sure you turn this thing off। ठीक है, अगर आप एकदम कैंसिल करवाना चाहते हो इसको, सिंपल यहाँ पे कैंसिल पे करोगे तो कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको जाना बिलिंग के अंदर, बिलिंग के अंदर योर प्रोडक्ट्स के अंदर, और योर प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे ही आप जाओगे आपको यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा बिजनेस स्टैंडर्ड, इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करके आप सिंपल यहाँ से टर्न ऑफ और टर्न ऑन जैसे आप करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पे बता रहा है योर फ्री ट्रायल विल एक्सपायर ऑन नेक्स्ट मंथ 2 तारीख को, योर सर्विसेज विल बी एंड। तो इसका मतलब अगर आपने कुछ भी रखा हुआ है, कोई भी मेल बॉक्स के अंदर कुछ भी स्टोर करते हो आप, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बिलिंग जो है बंद की हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वीडियो की, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट 365 और हेल्प डेस्क, मतलब कि ऑन प्रेमिसेस जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है, हेल्प डेस्क सिनेरियो में कैसे काम करती है रियल वर्ल्ड में, उसके ऊपर हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बट ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली फोकस थी हमारी फ्री ट्रायल सेटअप करने के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।